कहानी हमें शिरडी ले जाती है। वहाँ एक परिवार था, उनकी बेटी मीरा, वो जन्म से ही देख नहीं सकती थी। आप सोच सकते हैं उनकी तकलीफ और उनकी सबसे बड़ी इच्छा कि बस उनकी बेटी ये दुनिया देख पाए। बिल्कुल। और इसी उम्मीद के साथ वो पहुंचे साईं बाबा के पास, जिनकी प्रसिद्धि तब काफी फैली हुई थी। हाँ, तो जब वो बाबा के पास गए, कहते हैं कि छोटी मीरा ने उनके पैर छुए और बड़ी मासूमियत से पूछा। उसकी आवाज में एक चाहत थी। उसने पूछा, बाबा, क्या मैं कभी सूरज की रोशनी देख पाऊंगी? ओफ, ये सवाल ही अपने आप में कितना मार्मिक है। और यहीं पर बाबा का जो जवाब है वो कहानी को एक अलग ही गहराई देता है। क्या कहा था उन्होंने? वृत्तांत बताता है कि बाबा ने कहा, बेटी, आंखें सिर्फ देखने का जरिया नहीं होती, विश्वास की अपनी एक रोशनी होती है। और पर चिंता मत कर, आज तुझे दोनों मिलेंगी। दोनों मिलेंगी? मतलब बाहरी दृष्टि भी और वो विश्वास की दृष्टि भी? हाँ बिल्कुल। पहले उन्होंने विश्वास की दृष्टि का जिक्र किया, ये बात गौर करने लायक है। सही कहा। और इसके बाद जो हुआ वो भी बहुत सरल सा लगता है। बाबा ने सीधे कोई ऐसा बड़ा चमत्कार नहीं दिखाया, बल्कि एक क्रिया की। उन्होंने थोड़ा पानी लिया, उसमें तुलसी के पत्ते डाले। हाँ, पानी और तुलसी। और उसे मीरा की आंखों पर लगाया। पानी और तुलसी दोनों ही हमारी परंपरा में बहुत पवित्र माने जाते हैं। उपचार से जुड़े हैं। बिल्कुल। जीवन, पवित्रता, आरोग्य, शायद ये सब। हाँ, तो ये क्रिया सिर्फ एक नुस्खा नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे इसका कोई गहरा मतलब हो। शायद बाबा का विश्वास को साकार करने का तरीका था, या प्रकृति के शक्ति का आह्वान। हाँ, ये सोचने वाली बात है। प्रतीकात्मक था या कुछ और? खैर, फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। कौन सा पल? कहानी कहती है कि जैसे ही बाबा ने वो पानी लगाया, मीरा ने धीरे धीरे आंखें खोली और उसने पहली बार अपनी माँ का चेहरा देखा और कहा, माँ, आप कितनी सुंदर हैं। ओह। कहते हैं उस वक्त मंदिर में जो भी लोग थे, सबकी आंखों में आंसू थे। यकीनन ये तो बहुत ही भावुक क्षण रहा होगा, सच में। और देखिए, यहाँ भी बाबा का जो संदेश है वो सिर्फ आंखें मिलने तक ही नहीं रुका। अच्छा, आगे क्या हुआ? जब परिवार ने उनको धन्यवाद दिया तो बाबा का जवाब फिर से उसी विश्वास की दृष्टि पर था। उन्होंने कहा, विश्वास की आंखें हमेशा खुली रखना, दुनिया हमेशा सुंदर दिखेगी। विश्वास की आंखें खुली रखना, ये बहुत गहरी है। मतलब बाहर की दुनिया तो दिख गई, पर उसे देखने का नजरिया? बिल्कुल वही। शायद बाबा का जोर इसी आंतरिक दृष्टि पर था, जो हालात चाहे जैसे भी हों, उनमें भी सुंदरता और अच्छाई देख सके। हाँ, ये विश्वास की आंखें वाली बात सिर्फ शारीरिक दृष्टि से कहीं आगे की बात लगती है। सही कहा। ये शायद दुनिया को, अपने रिश्तों को, अपने जीवन को ही एक अलग, एक सकारात्मक और गहरी समझ के साथ देखने का तरीका है। कहानी यही दिखाती है कि बाहरी दुनिया को देखने की क्षमता तो मिली, पर शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है एक आंतरिक स्पष्टता पाना। तो इस पूरे वृत्तांत से हम क्या समझ सकते हैं? एक तो साफ है कि अटूट विश्वास की ताकत, जैसे मीरा के अनुभव में दिखता है, कैसे उम्मीद और आस्था ने एक बड़ा बदलाव लाया। हाँ, वो तो है ही। और दूसरा, ये हमें बाबा के उन शब्दों पर सोचने को मजबूर करता है, विश्वास की आंखें। इसका असल मतलब क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक तरह का आशावाद है, या फिर ये दुनिया को महसूस करने का, उसे अनुभव करने का एक बिल्कुल अलग तरीका है जो हमारी सामान्य इंद्रियों से परे है? इस कहानी का असली सार शायद इसी सवाल में छिपा है ना, कि वो कौन सी दृष्टि है जो विश्वास से मिलती है। सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।